शालोम, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए कि पूरे सप्ताह उसने हमें संभाला, अपनी निगहबानी में रखा और आज फिर से एक बार हमें नए जीवन का दान दिया है। Let us give thanks to the God that He kept us safe and again He has added a new day, a new week in our lives. तो आइए आज हम फिर से भजन संहिता को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू Psalm 23, meditation on Psalm 23, and we have seen the first verse and today we will go in the second part of the first verse. आज हम पहले वर्स की पहली आयत की उस दूसरे पार्ट को देखेंगे। कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। इसके पहले लास्ट टाइम हमने देखा था इस बारे में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और जब हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है तो हम एक उस डिक्लेरेशन को हम अपने जीवन में देते हैं कि ही इज अवर शेपर्ड, यानी कि हमारा जो फोकस है वो हम परमेश्वर की ओर दिखाते हैं। और हमने बहुत सारी बातों को देखा था कि जब दाऊद इस बात को कहता है तो वो एक टेस्टिमनी देता है, वो एक अपनी और परमेश्वर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी दाऊद टेस्टिमनी को देता है। दाऊद अपने उस विटनेस को देता है कि परमेश्वर जो है वो उसका चरवाहा है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो भजन संहिता 23 है, भजन संहिता 23 एक पर्सनल स्टेटमेंट है, एक पर्सनल रिश्ता है जो परमेश्वर और हमारे बीच का है। और साथ ही साथ हमने उसके 3 पार्ट्स को भी देखा था कि पहला जब हम बहुत सब कुछ अच्छा होता है, और दूसरा जब हम परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, और तीसरा उन परेशानियों में से जब परमेश्वर हमें निकालता है। तो जब हम कहते हैं द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यानी कि वो डिक्लेरेशन दैट ही इज अवर शेपर्ड, ही टेक्स केयर ऑफ अस, ही लव्स अस। जब हम इस बात को कहते हैं तो हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि वो हमारा चरवाहा है, और एक चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के लिए अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही करता है। दूसरी बात जब हम देखते हैं दूसरा पार्ट इसका, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ कमी न होगी। और जब आज हम पूरे अपने वीक की, अपने सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ईमान में बने रहें, और बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को देखें कि पूरे हफ्ते के लिए हम अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें, और साथ ही साथ हम इस बात को मानते हुए, इस बात को ध्यान रख के अपने इस सप्ताह को शुरू करें। We start our week with this confirmation with this declaration that God is with us. He is our shepherd, and he will take us for a whole week very safe, and he will keep us safe, and he will fulfill all our desires. जब हम इस बात को कहते हैं कि हमें कोई घटी नहीं होगी, when we say that we shall not want, तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं एक की एंथम है। दिस इज अ एंथम फॉर एवरीडे एंजाइटी। ये हमारे हर दिन, हमारे जीवन में जो हर दिन हम शुरू करते हैं और हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि वो मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी, यानी कि हम इस बात को कंफर्म करते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे हर दिन के लिए एक एंथम की तरह बन जाता है। ये हर रोज एक रिपीटेशन में आ जाता है, एक एंथम बन जाता है उस डर से बाहर आने के लिए, उस डर में जो आगे महामारी है, जो डर है हर दिन में, जो हमारे साथ जीवन में होने वाली बातें हैं जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि वो हमारा चरवाहा है और मुझे कुछ न घटी होगी, तो ये हमें एक भय से, एक डर से ये हमें बाहर को निकाल के लाता है। जब इस बात को दाऊद कहता है कि मुझे कुछ घटी न होगी,
मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे कुछ कमी नहीं होगी. आई शैल नॉट वांट. व्हेन डेविड सेज दिस थिंग दैट आई शैल नॉट वांट एंड आई डोंट नीड इट. तो यहाँ पर इस बात को ये कलाम का पोर्शन जो है दर्शाता है, इसलिए नहीं कि मैं काबिल हूँ, मुझे कोई कमी नहीं होगी, इसलिए नहीं कि मैं काबिल नहीं हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरा परमेश्वर काबिल है. वो मुझे जो है वो अपने हाथों में उठा के चलता है, वो काबिल है, इसलिए वो हमारे जीवन में आशीषें देता है, इसलिए मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी. अपनी लियाकत में तो अजीजों हम नहीं कर सकते. और जब इस बात को हम कहते हैं तो गॉड, ये जैसे हमने डिक्लेरेशन करा था, और यहाँ पे जब हम कहते हैं आई शैल नॉट वांट, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, देन वी लाइक बिकॉज गॉड takes care of us like a sheep till the end of our life. And this verse tells us that all our dissatisfactions, whatever we have, God takes care of it. ये जो कलाम का ये जो पोर्शन है, जो मुझे घटी ना होगी, जब हम कहते हैं तो हम इस बात को समझते हैं, इस बात को कहते हैं, इस बात का अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारे हर एक डिससेटिस्फैक्शन को, अजीजों हम जब जीवन में होते हैं, बहुत सारे डिससेटिस्फैक्शंस होते हैं, हम अपने पूरे जीवन में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बट वी आर नेवर सेटिस्फाइड. कभी हम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, कभी हम अपनी जीवन की कुछ बातों से सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरे के साथ बहुत कुछ है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है. सो वी आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, बट गॉड टेक्स केयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. परमेश्वर जो हमारी वो डिससेटिस्फैक्शन है अपने जीवन की बहुत सारी बातों से, उसको वो शेपर्ड करता है, उसको वो अच्छा करता है. उस रिश्ते में होकर वो एक नया आयाम देता है, वो उसको एक नया स्ट्रक्चर देता है. यहाँ पर जब हम पाते हैं, यहाँ जब दाऊद कहता है आई शैल नॉट वॉन्ट, मुझे कोई घटी नहीं होगी, आई डू नॉट नीड. तो यहाँ पर दो बातें हैं. पहला, all my need will be taken care by him, all my need will be supplied by him. इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं कि मेरी सारी जरूरतें परमेश्वर के द्वारा पूरी होंगी. मेरी सारी जरूरतों का, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, हमारे लिए असंभव है, बट परमेश्वर मेरी उस घटी को मेरे जीवन में पूरी करेगा. दूसरी बात जब हम यहाँ देखते हैं कि I decide to not desire more than what the Lord my shepherd gives. Then I decide कि जो मेरे परमेश्वर ने, अजीजों हम अपने जीवन में बहुत सारी डिजायर्स को रखते हैं, एक मिलती है तो दूसरी आ जाती है. ख्वाहिशें हमारे जीवन में कभी भी अंत पे नहीं आती. हमारे साथ हर एक ख्वाहिशों पे ख्वाहिशें हमारी चलती रहती हैं. लेकिन यहाँ जब हम इस बात को कह देते हैं, इस बात का डिक्लेरेशन कर देते हैं कि मुझे कोई घटी नहीं है, आई एम नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग, तो यहाँ हम इस बात को कहते हैं कि आई हैव डिसाइडेड, मैंने इस बात को डिसाइड कर लिया है. आई हैव डिसाइडेड दैट नॉट टू डिजायर. जब हम इस बात को कहते हैं कि वो कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो हम इस बात को यहाँ पे डिसीजन, दैट इज अ डिक्लेरेशन ऑल्सो एंड अ डिसीजन ऑल्सो. हम इस बात का निर्णय ले लेते हैं कि मुझे जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरा परमेश्वर मुझे देता है, मुझे उससे ज्यादा कोई डिजायर नहीं. मीन्स आई एम सेटिस्फाइड in him. Whatever he gives to me, however he keeps me, however he shepherds me, I am satisfied. So यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है, पहला कि वो मेरा चरवाहा है, और जब हम यहाँ दूसरी बात को कहते हैं मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो यहाँ पर
I decide, I declare and I decide that I do not desire for anything what my more than that what my God's give. क्योंकि हम जानते हैं अजीजों की जो हमारा परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है वो हमें हर एक अच्छी जो भी हमारे हित में होती है उन चीज़ों से नवाजता है। बहुत बार बड़ी सारी कॉन्स्पिरेंसीज, बड़ी सारी ऐसी बातें और डिसीव करने वाली बातें, बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे जीवन में जिससे हम करके दूसरे की नज़रों में हम बढ़ जाते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ से ऐसा करके मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा, बट नो, हमारी वो ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं, हमारी उस व्यक्ति विशेष से ख्वाहिशें बढ़ती रहती है, परमेश्वर से नहीं। बट यहाँ पे वो और जब परमेश्वर से, जब आपकी ख्वाहिशें परमेश्वर से होती है, यू विल नेवर बी डिससेटिस्फाइड। अगर हमने परमेश्वर को अपना चरवाहा माना है, किसी इंसान को नहीं, तो बट नेचुरल सी बात है दैट डिससेटिस्फैक्शन विल नॉट बी देयर। अगर परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, ना उम्मीदी भी नहीं होगी और हमारा जीवन जो है सेटिस्फाइड रहेगा। बट व्हेन वी गिव कंट्रोल टू समबडी एल्स, अ ह्यूमन बीइंग, और फिर हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए वी स्टार्ट लुकिंग एट द ह्यूमन बीइंग। हम उस बात को भूल जाते हैं कि लॉर्ड इज माई शेपर्ड। वी फॉरगेट दैट लॉर्ड इज माई शेपर्ड, ही विल टेक केयर ऑफ द नीड, एंड व्हेन वी से वी शैल नॉट वांट। तो एक बार जब हमने कह दिया अपने ईमान में कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, देन व्हाई टू लुक एट द मैन, व्हाई टू लुक एट द ह्यूमन बीइंग। हम मनुष्य की तरफ क्यों देखें, हम किसी और की तरफ क्यों देखें? लेकिन हम इंसान हैं तो हमारी फितरत है, ये हम परमेश्वर से तो मांगते हैं, लेकिन उससे पहले हम इंसान से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, ये इसके साथ इस तरह से व्यवहार करो तो मुझे कुछ मिलेगा। और जब एंड में वो नहीं मिलता तो फिर या तो हम डिससेटिस्फाइड होते हैं या फिर हम परमेश्वर के साथ के पास आते हैं। बट परमेश्वर हमारे दिलों को पढ़ता है, हमारे दिलों को जानता है, वो हमारे दिलों को जांचता है, वो हमारी मन में आगे के लिए उन बातों से क्या योजनाएं हैं वो जानता है। अगर वो भले की योजनाएं हैं, अगर दिल की सफाई के साथ वो मांगी गई हैं, ही टेक्स केयर of our that desire। अगर दिल की सच्चाई से, if it is from the clear heart, it is for the good of others, it is for the good of myself, then God will fulfill that desire। So when we say I shall not want, then we need to have, well, it means we have decided I will not trust on a human being, I will not trust on anything, I will not trust on any other way out, but we will only trust on you because my all desires gets fulfilled, and I shall not desire for more than what he gives। आगे जब हम कहते हैं कि लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड वी से दैट आई शैल नॉट वांट, जब दाऊद यहाँ पे कहता है कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि वॉट आई हैव डन नॉट फॉर दैट, हमारी काबिलियत में नहीं। अगर हम इस बात को कहें कि हमारी काबिलियत में, सुनो, हमारी काबिलियत में नहीं, वी आर नॉट दैट मच ऑफ आई मीन कैपेबल इनफ, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज, हमारे अंदर वो बातें नहीं है कि अगर हम इस बात को कहते हैं कि हमारे वजह से परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमारी वजह से वो हमें देता है। नो, इट इज हिज विल फर्स्ट थिंग, एंड इट इज सेकंड थिंग दैट बिकॉज ही लव्स अस, because he loves us, and that is the reason that he is our shepherd। वो हमारी अगुवाई करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अजीजों, कोई भी अपना हमें नहीं छोड़ता अकेले में, कोई भी अपना हमें यूं ही नहीं रहने देता अगर वो हमसे प्रेम करता है। और हम देखते हैं मत्ती
उसका 6वें बाब में भी, कि वहाँ पर हम बहुत सारी बातों को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है इन बातों को कलाम के जरिए कहा। अगर हम मत्ती 6 उसका 31 बाब देखें, वहां पर कलाम में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ पर कलाम में जिस तरह हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके ये नहीं कहना। Don't say this with anxiety. Don't be in anxiety because I am your shepherd. तुम चिंता करके मत कहना, क्योंकि परमेश्वर जानता है, तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। चांद चाहिए, कभी होती है ना एक्सपेक्टेशन कि चांद चाहिए, लियाकत नहीं है घर से बाहर कदम रखने की, लेकिन चाहिए चांद पे पहुंचने की। बहुत बार हम देखते हैं ना कि उससे क्यों इतना मिल गया, वो कैसे बढ़ गया, वो सारे कामों को क्यों कर रहा है, वो क्यों किस आधार पे सुपीरियर जो है उसने इसको इस काम को दे दिया करने के लिए। वी स्टार्ट विथ लॉट ऑफ थिंग्स। उसे क्यों दे दिया, वही क्यों सारा काम करता है, वही क्यों प्रिय है। वो कैपेबिलिटीज को जानता है। He is our boss. He knows our capabilities, and that is why he gives us as per a requirement. जैसे हाँ, जब हम धरती पे रहते हैं, जैसे कि जब ये बात आती है कि उसे क्यों इतना दे दिया, वही क्यों सब करता है, तो वो जानता है, जो बॉस है ना, वो जानता है कि यू आर अप टू दिस लेवल, यू कैन ओनली डू दिस थिंग, सो बेटर यू डू दिस थिंग, दिस इज ओनली व्हाट यू शुड डिजायर। If you are desiring to be like next to boss, you have to be that capable. तो यहाँ परमेश्वर भी, अगर आप जो मांग रहे हैं, आप में क्या उसकी काबिलियत है। एक बहुत छोटी सी जब आई शैल नॉट वांट कहते हैं, मेरे जीवन से गवाही है। हर एक की डिजायर्स होती हैं, और बहुत बार बहुत लोगों से सुनने के बाद ये बात कि मैं इतने साल से दिल्ली में हूँ, आई वर्क, एक अच्छी पोजीशन पे जब थी तब भी, कि मैं इतना हर चीज से ओके, तो फिर आज तक तुमने गाड़ी क्यों नहीं ली, वाई यू डिड नॉट गेट अ कार। और होता है ना कि जब कभी कभी आपकी खुद की डिजायर्स नहीं होती हैं, लेकिन जब लोग उस चीज को पिन करते हैं, देन दैट डिजायर्स automatically comes within you. And that same thing happened with me. I had this thing that और फिर मैं परमेश्वर से इस बात को जो एक कॉन्वर्सेशन होता है, I started that conversation with God. I said, why can't I? Why don't I have a car? Why can't I earn so much? Can't I buy a car? मैं क्या कार नहीं खरीद सकती हूँ? मैं earn करती हूँ and everything. I mean, okay, in one go maybe I cannot, I can take it in installment. क्या परमेश्वर मुझे तो इतना नहीं दे सकता? लोग मुझसे मेरा मजाक बनाते हैं, लोग हंसते हैं, क्या तो मुझे इतना, एक कार इट्स नॉट अ बिग डील, क्या वो तो मुझे वो नहीं दे सकता। एंड फॉर माई शॉक आई गॉट दिस थिंग, ये मेरे जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें मुझे जो जवाब मिला वो ये मिला, हाथी तो मिल जाएगा, पाल पाओगे। एंड आई वॉज शॉक्ड, इट वॉज लाइक नोबडी अराउंड, कोई पास नहीं। और ये जब कान में ये बात पड़ी, हाथी तो मिल जाएगा, पाल सकोगे। एंड देन आई वॉज ओके, आज भी मुझे वो वाक्य याद है, आज भी वो मुझे जगह याद है, वो मोमेंट याद है मेरा, जब इस बात को ये एनकाउंटर हुआ और मैंने
यही बात पूछी, मैंने कहा मेरी ये छोटी सी इच्छा परमेश्वर क्यों नहीं? और फिर वही बात मेरे सामने आई, दे दूंगा पाल पाओगे, हाथी तुम्हें मिल जाएगा पाल पाओगे। उसके बाद मैं घर आई और फिर जब उस बात को स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, और मैंने जब इस बात को बहुत मनन किया कि हाथी ओके, कंसीडर लाइक कंपेयरिंग विथ कार, एक हाथी के बराबर ही है आजकल के जमाने में। तो मुझे लगा कि अच्छा हाँ, मैं आज कार खरीद लूंगी, एक हाथी को ले आऊंगी। लेकिन जो सिचुएशन होती है आजकल आप सभी जानते हैं, बाहर पार्किंग की, मैं उस हाथी को खड़ा कहाँ करूंगी? फर्स्ट थिंग मैंने कहा यस गॉड यू वर राइट। सेड ओके, वो तो जगह भी मिल जाएगी, बट फिर भी यू सेड आई विल गिव, बट व्हाई कांट आई टेक इट? देन यस, तू मुझे दे देगा। वो संभव करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला, वो मुझे दे देगा। क्योंकि जब इतनी बड़ी डिजायर है, ही विल फुलफिल माई डिजायर, बट आई कैन बाई इट। Will I be able to handle that? Will I be able to pay that much of installment every month? Will I be able to take care to feed that elephant? शायद वो परमेश्वर ने इस बात को इस तरह समझाया होता कि कार को सीधे कार से वो करा होता कि हाँ नहीं हो सकता या हो सकता है, तो वो डिजायर शायद और आती। बट व्हेन दैट एलिफेंट केम इन बिटवीन, आई से यस, हाथी को रख लेना आसान है, आप जगह बना लेंगे, हाथी को बांध लेना आसान है, लेकिन जो हाथी खाता है उसको रोज फीड करना, फ्रॉम वेयर वुड आई गेट all from where I will get all those plants to feed him every day? Where will I take that elephant to get a stone? And then I go, oh yes, you were right. A car today is like an elephant. Maybe not to others, but to me it is an elephant. I can buy it by hook and crook, whatever, but then I cannot feed that. I cannot bear the expenses every day of the petrol. I cannot bear expenses every day to fight with people where do I park my car. I cannot bear that. I cannot feed it. So yes, that way the God was right. That elephant, that car, I can give it to you. मिल जाएगा, I will give it to you. But will you be able to feed that elephant? तो यहाँ पर जब अजीजों ये डिजायर्स हमारी होती हैं, so we have to be happy. Even if there is a bicycle, अगर एक साइकिल ही है, ओके फाइन, ही नोज दैट आई कैन हैंडल दैट, मैं उसको संभाल। तो यहाँ पर परमेश्वर मेरे संभालने के अनुसार वो मेरी उस डिजायर को जो है वो कहता है कि वेट। तो यहाँ पर जब हमने मत्ती 6 में देखा कि वो ये कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम चिंता को परमेश्वर पे छोड़ दो, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेट इट बी। व्हेन यू सेड दैट ही इज माय शेपर्ड, जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें नहीं फिक्र होती हम क्या खाएंगे पिएंगे, वी लीव इट टू द पेरेंट्स, हम अपने माँ बाप पे छोड़ देते हैं कि दे विल टेक केयर ऑफ इट। तो सेम हियर, ही इज अवर फादर, लेट इट बी, गिव इट इनटू हिज हैंड्स, ही विल डू द बेस्ट फॉर अस। आगे जब हम इस बात को कहते हैं कि हमें कोई घटी नहीं होगी, तो हम एक और जगह इस बात को पाते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमारा प्रभु जो है अपने परमेश्वर, वो कहता है मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु का है, यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यानी कि उसने ये अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर के पास वो अधिकार है कि वो हमारी हर एक कमी घटी को ही विल फुलफिल ऑल अवर डिजायर्स। इट इज दैट वी नीड टू आस्क हिम इफ इट इज बेनिफिशियल, अगर हम उसे रख सकते हैं,
He will give it to us. आगे जब हम कहते हैं कि स्पीकिंग अबाउट अवर डिजायर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट अवर डिजायर्स, कि क्या हमारी इच्छाओं के बारे में, तो एक जगह और कलाम इस बात को बताता है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 40 बाब और उसकी 11वीं आयत। यशाया नबी उसका 40 बाब और उसकी 11वीं आयत, यहाँ पे कलाम कहता है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। यहाँ पर परमेश्वर, जब हम when we desires, so we should desire like that you hold me in your hands। यहाँ कहता है कि वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। He will not leave us, वो एक चरवाहे के अनुसार चराएगा और भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा। भेड़ के जो बच्चे हैं, जो उसके लिए हम हैं, मैं और आप हैं, जब हम अपने आप को शीप कहते हैं उसका, ही विल होल्ड अस इन हिज लैप। तो अजीजों, जरूरी है कि हमारे जीवन में जब हम कहते हैं, जब हम इस बात को कहते हैं कि वो हमारा चरवाहा है, तो हम एक और कोई घटी हमें ना होगी, तो वी डिसाइड दैट वी हैव सबमिटेड आवरसेल्फ टू हिज हैंड्स। हम इस बात को, एक डिसीजन को देते हैं कि हमने परमेश्वर को अपने उसके हाथों में दे दिया। अब मुझे, मेरे जीवन में कोई घटी नहीं होगी, जो मैं मुझे नहीं चिंता करनी, वो एंजाइटी। This verse, this second part is the main anthem for the anxiety। ये जो हमारा डर, हमारी बेचैनी, हम क्या खाएंगे, हमारे जीवन के साथ क्या होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, रोज हर सुबह की जो एंजाइटी है हमारे जीवन में, when we give it into his hands and when we say that you are my shepherd, I shall not want। तो यहाँ पे तो ये बात साबित करते हैं हम कि हमें कोई घटी नहीं होगी। हम इंसानी तबीयत से, इंसानी दिमाग से तो ना जाने क्या क्या मांगेंगे, नहीं होने वाली चीजें भी मांगेंगे, बट देन ही गिव्स अस व्हाट इज एज पर आवर कैपेबिलिटीज। He did not give me that elephant. If I would have fought with him, no, I need this elephant, I would have taken. But sure, the circumstances which today we have because of this pandemic, हो सकता है मैं उसे नहीं संभाल पाती। तो ही नोज आवर फ्यूचर, ही होल्ड्स दैट। सो जरूरी है कि हम जब परमेश्वर के बातों को देखते हैं, हम कहते हैं कि हम उस पर यकीन करते हैं, वो मेरा चरवाहा है, वी शैल नॉट वांट, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तो यकीनन अजीजों, हमारे परमेश्वर में हमें कोई भी घटी नहीं होती है। तो जब आज हम अपने नए हफ्ते की शुरुआत को करते हैं, तो लेट अस सबमिट आवरसेल्फ इनटू हैंड्स ऑफ गॉड, स्टेटिंग यू आर माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। आज हम अपने हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को रखें, अपनी बातों को रखें और कहें, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। I declare that you are my shepherd and I decide that I shall not want more than what you have given to me or you are going to give it to me. It is all your will. May your will be done. परमेश्वर इस कलाम के जरिए हम सभी को आशीष दे और ये पूरा हफ्ता हमारा उसके अनुग्रह, उसके प्रेम, उसकी आशीषों से भरा रहे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। शालोम।